ठीक है, इंसान से ज्यादा जानकार कौन है? लेकिन समझदार, आप सोचिए, समझदार, जानकार तो हम हैं, लेकिन समझदार कौन है हमसे ज्यादा? इंसान को छोड़कर बाकी अन्य जीव सब समझदार हैं। हम जानकार हैं, समझदार वो हैं, वो जानकार नहीं है। उनको नहीं पता कि छल क्या होता है, झगड़ा क्या होता है, लूटना क्या होता है, झूठ बोलना क्या होता है, बेईमानी करना क्या होता है, क्योंकि वो जानकार नहीं है। वो है समझदार, हम क्या है? जानकार। और हम जानकार हो करके इतना दर्द है, और उस अज्ञान है लेकिन समझदार है। और समझदार हो करके बताइए, जितना लगभग मनुष्य होंगे ना, उतना ही जानवर भी होंगे। बोलिए, होंगे कि नहीं? सारे जानवर को मिला लीजिए, पशु पक्षी जीव जंतु। अब उनके लिए तख्ता कौन जलाता होगा? उनके लिए छांव कौन करता है बरसात में? उनके लिए गर्मियों में एसी कौन चलाता है? पंखा कौन चलाता है? बताइए। आप तो चला लेते हैं अपने लिए, आप जानकार हैं इसलिए चला लेते हैं, लेकिन उनके लिए बोलिए ना, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि हम जानकार हैं। जानकारी की वजह से हमें समझ में आता है। हम जान जाते हैं कि ठंडी पड़ रही है, हम जान जाते हैं कि बारिश पड़ रही है, हम जान जाते हैं कि गर्मी है, लेकिन वो जान नहीं पाते। हाँ, वो जान नहीं पाते, और नतीजा क्या निकलता है? इसका उल्टा निकलता है कि उनके लिए कोई छांव नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। कोई भी इंसान, क्या कोई भी, वो खुद भी अपने लिए कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा अगर जमीन किसी के पास है तो उनके पास है। बोलिए ना, है कि नहीं? सबसे अच्छा और सुंदर भोजन है किसके पास? तो उनके पास है। सबसे अच्छा कपड़ा परमानेंट है तो उनके पास है, नहीं है? ऐसा कपड़ा कभी भी इनको नहाने की, तेल साबुन लगाने की जरूरत नहीं है, और हम रोज बदलते हैं, रोज नहाते हैं, रोज हर चीज करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कि सबसे अच्छे अस्पताल अगर बनी है तो हमारे लिए बनी है। आइए बस सोचिए, सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हम लोग परेशान है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? देखिए, हो रहा है ऐसा। हाँ, ऐसा हो रहा है, सबके जीवन में हो रहा है। और देखिए, अदर बगल में देखिए, खुशहाल है वो सब, सभी खुशहाल है। नंबर 1 का भोजन, नंबर 1 का हर चीज। अगर उनको दुख है किसी से तो सिर्फ इंसान से, और किसी से नहीं। आपको दुख है तो जानते हैं, कितने लोग बोलते हैं जो जानवर से आप दुखी हैं? आप दुखी नहीं है, आप उनका हक खाए हैं, इसलिए आप दुखी हैं। नहीं खाए? नहीं खाया, हाँ, उनका हक खाए हैं कि नहीं खाए? खाए, वो ऐसा ही पढ़ा हो या पर खाता। हाँ, ये बात मानते हैं, कबूल करते हैं कि नहीं? हाँ, कबूल है। हाँ, जाने अनजाने, ठीक है। तो ये जीवन, ये बात कितने लोगों को यकीन हो गया है कि आपका जो जीवन मिला है, आपके जीवन में क्या होने वाला है, ये कोई तय नहीं करता। अगर तय होता है, ऐसा है नहीं कि तय नहीं होता है, तय होता है, तो तय करने वाला कौन होता है? केवल आपका कर्म। इस बात पे यकीन हो गया है कि आपके कर्म के अलावा कोई भी आपके जीवन को तय नहीं कर सकता। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपके कर्मों को बदल दे। नहीं नहीं, कर्मों के द्वारा मिले हुए फल को बदल दे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ये बात समझ में आया? आपके कर्मों के द्वारा जो मिलता है फल, उस फल को कोई बदल दे या मिलने से रोक दे। आपके कर्म की तनख्वाह फैक्ट्री वाले रोक सकते हैं, सरकार आपकी तनख्वाह रोक सकती है, लेकिन प्रकृति में ऐसा कोई भी नियम नहीं बना
जो आपके कर्मों आपके द्वारा किए गए काम का फल रोक दे, नहीं रुकता। ठीक है, समझ में आया? ये चेक कर चुके हैं। कई मालिक ऐसे हैं जो हमारा काम का पैसा नहीं दिए थे, तो मालिक नहीं दिए थे ना, लेकिन हमारे काम का मुआवजा कहीं और तो मिला, उससे अच्छा ही काम मिल गया। जान लीजिए मुआवजा मिल गया, उसी में पैसा मिलता, जिंदगी भर मिलता, जिससे कुछ नहीं हो पाता, किसी का जीवन नहीं बदल पाते, तो क्या होता? सब गड़बड़ हो जाता, सबके जीवन में अंधकार हो जाता, हमारे खुद के जीवन में अंधकार रहता, क्योंकि हम कमाने और खाने के अलावा कुछ और सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती। जैसे कोई इंसान अगर नौकरी कर रहा है कोई भी इंसान, तो उस इंसान को कमाने और खाने के अलावा किसी और सोचने की फुर्सत किसको मिलती है? जो इंसान सुबह से शाम तक काम करता है, नौकरी करता है, उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको समय मिलता है कि नौकरी के अलावा कुछ और सोच लें? और ये क्रिया किसके घर में नहीं होती? सबके घर में होती है। कोई एक घर बताइए, सबके घर में होती है। तो किसी को टाइम नहीं है सोचने की, और इसीलिए हम अज्ञान के अज्ञान ही रह जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। चलिए, कितने लोग हैं शरीर पे पैसे खर्च करते हैं? आपकी कमाई का खर्च कहां होता है? आपके शरीर पे ही होता है। गहना हुआ, कपड़ा हुआ, भोजन हुआ, दवा हुई, हवा हुई, पानी हुआ, है ना, कूलर, एसी हुआ, रहने के लिए छत हुआ, ये सारा जतन किसके लिए होता है? आपका सारा पैसा किस पर खर्च होता है? बताइए। नहीं, शरीर के। आपकी कमाई, इस शरीर के द्वारा जो भी हमको मुआवजा मिलता है, कमाई जो करते हैं, चाहे वो चोरी वाली कमाई हो, चाहे ईमानदारी वाली कमाई हो, वो सारा हम खर्च कहां करते हैं? इसी पे। कितने लोग हैं जो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने दिमाग पे खर्च करते हैं? दिमाग पे वो नहीं कि ये वाला तेल लगा लीजिए दिमाग तेज हो जाएगा, वो वाला टॉनिक पी लीजिए दिमाग तेज हो जाएगा। वो बिक्री करने के लिए ऐसा प्रचार करते हैं। आपका बच्चे का मोटा दिमाग है तो ये वाला फार्मूला आजमाइए, ये वाला करिए, वो वाला करिए, इससे वो तेज हो जाएगा। ये गलत है। हम कोई टॉनिक आज तक नहीं पिए हैं, फिर भी सोचते हैं कि दिमाग ठीक है हमारा, है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और जो लोग रात दिन फार्मूले पे फार्मूला, टॉनिक पे टॉनिक, कुछ ना कुछ पिला रहे हैं दिमाग तेज होने के लिए। कोई कितने लोग बादाम खिलाते हैं दिमाग तेज होने के लिए, कितने लोग तेज हो गए? कोई नहीं तेज होता है। ठीक है, एक गलत तरीका है अपनी अपनी बिक्री करने के लिए, या बिक्री के अलावा जैसे अपना भार उतारना हो, जैसे आप कोई चीज पूछ लें और हमारे बस में ना हो, हम आपको घुमा दे कहीं और, जाओ यार फुर्सत में। समझा है कि नहीं आया? इसलिए ऐसे जैसे भैया हमारे बच्चों का दिमाग नहीं, अब इसको अब तेज नहीं हुई, क्या करें? आपके संतुष्टि के लिए इनको बादाम खिलाइए, तेज हो जाएगा। तो आपका दिमाग कहाँ चला गया? बादाम पे चला गया। हाँ, बादाम खिला, अब वो खाता रहेगा, आप सोचते रहेंगे बादाम खा रहा तेज हो जाएगा, बादाम खा रहा है तो तेज हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, समझा? हाँ, ये अगर जरूरी होता, जैसे शरीर के लिए जो जरूरी है वो शरीर के साथ ही आया है इस धरती पे, हाथ, पांव, नाक, जीभ, त्वचा, ये सारी चीजें जरूरी है, इसलिए शरीर के साथ ही आया है। न तभी जरूरी था, न लॉकेट जरूरी है, न किसी प्रकार का धागा जरूरी है, कोई चीज जरूरी नहीं है। वो हम अपने शौक के लिए या किसी का गुलाम बनने के लिए, इसलिए इसको धारण करते हैं। जैसे ताबीज पहन लिए तो क्या हुआ? गुलामे तो बने। तो चलिए, हमारी बात यहां थी, कितने लोग
मतलब ये तो कंफर्म है कि सभी लोग अपनी कमाई का सारा पैसा कहाँ खर्च करते हैं? शरीर। बोलिए हाँ या ना? सभी लोग अपनी कमाई का पूरा हिस्सा, थोड़ा नहीं पूरा हिस्सा किस पर खर्च कर रहे हैं? शरीर पे। लेकिन कितने लोग हैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने दिमाग पे खर्च करते हैं? कितने लोग हैं? अब चलिए, समय, कितने लोग समय खर्च करते हैं? शरीर पर तो सभी लोग समय अपना खर्च कर रहे हैं। पैसे से ज्यादा कीमती क्या है आपके लिए? समय। ये बात मानते हैं? पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं कमाया जा सकता। कभी आप दोबारा बचपना में जा नहीं सकते। वो एक समय था, वो समय बीत गया। अब कुछ भी कर लीजिए, वो पल, वो समय आपके जीवन में दोबारा लौट नहीं सकता। इसलिए दोबारा हम बचपना में कभी नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसे में उतनी ताकत नहीं है जो समय को खरीद सके, है ना? तो पैसा भी हम शरीर पे ही खर्च करते हैं। दूसरा क्या है? समय। कितने लोग समय को, शरीर पे तो सभी लोग खर्च करते हैं। आराम करना हुआ, शरीर को घुमाना हुआ, सभी शरीर के लिए भोजन करना हुआ, कुछ और करना हुआ, कुछ भी जो भी करना हुआ, सारा कुछ आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? शरीर पे। लेकिन जो समय सबसे ज्यादा कीमती है आपके शरीर के लिए, जीवन के लिए, उस समय में कितने लोग अपने समय को अपने दिमाग के लिए खर्च करते हैं? है ना? बोलिए ना। अपने समय को अपने दिमाग पर कितने लोग खर्च किए हैं? अपने समय को अपने दिमाग के लिए कितने लोग खर्च किए हैं? अपने समय को, सवाल को समझिए, अपने समय को 24 घंटे का चेक, कितने लोग जानते हैं ये बात कि 24 घंटे का चेक आपको मिल रहा है जो रोज फंसता है। जो लोग पहले अपने दिमाग पर अपने समय को खर्च किए हैं, वो सेम डे अपने चेक को भजा लेते हैं। उसी दिन रोज मिलता है, रोज एक्सपायर हो जाएगा। 24 घंटे का समय चेक सबको मिलता है, ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? मिलता है ना। वो भजता कैसे है? आपके कर्मों द्वारा। कितने लोग भजा लेते हैं, कितने लोग गंवा देते हैं। ठीक है, ये बात जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते। आसान है। दिन रात कितने मिला के कितना घंटा होता है? एक दिन का कितना घंटा बोला जाता है? 24 घंटा। बोलिए हाँ या ना? 24 घंटा बोला जाता है। तो क्या है वो? 24 घंटे का चेक ही तो है। बैंक वाला चेक का एक्सपायरी डेट 3 महीना होता है, और प्रकृति का दिया हुआ जो चेक है वो रोज एक्सपायर हो जाता है। दूसरे दिन अगला चेक मिल जाएगा। अगली सुबह जो आज चूक गए वो कल नहीं कर पाएंगे आप। ये डेट है, दिन, ये तारीख, ये चेक ये आपके जीवन से गया और हमेशा के लिए गया। तो जो पल, जो समय, जो चेक आपको मिलता है 24 घंटे में, 24 घंटे का जो चेक मिल रहा है, उस चेक में कितना समय अपने दिमाग पे खर्च करते हैं? जैसे खाली बैठना, सोचना, अपनी तरक्की के बारे में, तरीके के बारे में, क्या तरीका निकालें कि ये ऐसे हो जाए, क्या तरीका भी निकालें कि ऐसे हो जाए, कि बस वैसे ही जैसे कि थोड़ी आगे नहीं बोलेंगे, इसी पे बैक करते हैं। ठीक है, जैसे तरीके के लिए, जैसे घर का जानवर होता है ना, कैसे रहता है? वो अपने दिमाग पे एक भी कुछ नहीं खर्च करता। वो जीवन में क्या कर पाते हैं? कोई भी उनको गुलाम बना लेता है लालच दे करके, कोई भी रोटी का लालच दे करके या किसी और चीज का लालच दे करके कोई भी उनको फंसा लेता है और पूरा जीवन उनका इस्तेमाल करता है। ठीक है, जब तक रहता है तब तक तो उनका इस्तेमाल ही करता है, मरते समय उसको बेच देते हैं। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो जानवर अपने दिमाग पे कुछ नहीं खर्च करते। और हम आप उसी तरह बहुत सारा परिवार है जो दिमाग पे ना समय खर्च करते हैं ना पैसा खर्च करते हैं। देखिए काफी लोग कमाए हैं, यहाँ पे क्या मिलता है? आपके शरीर के लिए कुछ नहीं मिलता, लेकिन दिमाग के लिए सब कुछ मिलता है। हफ्ते में एक दिन का समय लोगों के पास,
एक दिन का समय खर्च कर लें अपने दिमाग के ऊपर, यहाँ क्या मिलता है बताइए? यहाँ के तरीके से क्या क्या थोड़ा सा भी जीवन आपके जिंदगी में बदलाव नहीं आया? कल गए थे डड़वा वाले आए हैं, हाँ उधर, हाँ ये माता जी आते हैं, ठीक है। कल उधर गए थे, वहां पे लोगों ने बताया कि पूरा जीवन उझाई करते करते निकल गया हमारा, पूरा जीवन। अब निकलने के बाद भी ये कंफर्म नहीं था कि अब हम उससे फुर्सत पा जाएंगे। अब क्या था, अभी जब मान लीजिए कोई भी परिवार उझाई में फंस जाए, दोष कर ले घर में तो उझाई होना ही है, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। दोष हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके घर में भूत जन्म लेते रहेंगे, ठीक है। अब कोई भी व्यक्ति सोचिए उझाई में अगर फंस गया किसी एक चीज में, अब उसके जीवन में दिमाग पे खर्च करने के लिए समय कहां बचा? बोलिए, नहीं बचता, नहीं बचता। तो अगर बच रहा है तो आप क्या खर्च किए बताइए? आप क्या खर्च किए जिसकी वजह से बच रहा है? धन 3100 ये रास्ते के लिए ना बहुत मामूली बात है, बहुत छोटी बात है। इसकी कीमत, जो रास्ता बताया जाता है ना, इसकी कीमत तय नहीं की जा सकती। जो लोग कीमत तय करते हैं ना, वो दुनिया के सबसे बड़े बेकार इंसान हैं। हकीकत बता रहे हैं, अभी उनका दिन नहीं आया है, अभी उनको रोना है। 3100 ने 31,000 पता नहीं कितना, 31,000 उनको अपनी डॉक्टर को, ओझा को देना है, समझिएगा, तभी वो ऐसा तय करते हैं। बात समझ में आए कि नहीं? ये तरीके के लिए वो कुछ नहीं है, उस एक मामूली सा बहुत तिनका है, समझिए कि आपके घर आने जाने का, आपको सुधारने का है, ठीक है। लेकिन वही चीज उनको क्या होता है, भारी पड़ जाता है। और ये भारीपन उनके लिए क्या होता है, खतरनाक हो जाता है, बर्बाद करने का तरीका बन जाता है। होता ही नहीं ऐसा होता। हाँ, नहीं हम बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, सिर्फ सिखा रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को ये बात नहीं बोल रहे हैं, ये सिर्फ तरीका बता रहे हैं सीखने के लिए कि फील्ड से कोई बात अगर इस बात पे निकले तो आप इसको जानते रहिए कि इसके बदले में मिल क्या रहा है आपको। ये छोटी मोटी चीज नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी चीज। और देखिए यहाँ पे क्या मिला, तरीका। उस तरीके ने लोगों की ओझाई को बंद किया। कितने लोगों का समय बचने लगा कुछ और सोचने के लिए। ईमानदारी से हाथ ऊपर करिए, है ना, मतलब फालतू समय बचने लगा। और एक जमाना था इस तरीका के पहले, यह मिला क्या है आपको? हम कितने लोगों का पेट भरे बताइए? है ना, कितने लोग पेट भरे? किसी का पेट नहीं भरे। भंडारा में भी हम किसी को खाना नहीं खिलाए, सच बता रहे हैं। बोलिए, इतना दिन सब लोग खुशहाली से मिठाई लाते हैं, बांटते हैं, लाते हैं और बांटते हैं। लाता कोई और है, बांटता कोई और है, लेकिन उसमें से कभी कभार कोई अगर जिद कर जैसे कर दिए तो हम खा लिए, ना खाते हैं ना ही अब किसी को खिलाया है। कभी देखे हैं? नहीं देखेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पेट भरने के लिए और आपका मुंह मीठा करने के लिए या पेट या जीभ को स्वाद देने के लिए बुलाया नहीं जाता, यहाँ पे तरीका देने के लिए। क्योंकि मिठाई तो आप बचपन से पता नहीं कितना खाए होंगे और यहाँ से अच्छा अच्छा भोजन पता नहीं कितना अच्छा किए होंगे, लेकिन तरीका नहीं पाए होंगे, तरीका नहीं पाए होंगे। अगर मिठाई में, उस भोजन में ताकत होती तो जितने सारे भंडारे और जितनी मिठाइयां समाज में बट रही हैं, शादी से लेकर के हर जगह से, उन सबको खाने वालों की तकदीर बदल गई होती है। उन सभी की जिंदगी में खुशहाली आ गई है। आया होता कि नहीं आया? नहीं आया। हाँ, ठीक है ना, ऐसे ही है, ऐसा ही है। किसी के जीवन में नहीं आया। हम भी बचपन में लगन का काम करते थे, लगन मतलब बारात वाला सिस्टम, कुछ काम करते थे, बच जाइए, ठीक है। उसमें एक से एक मिठाई, एक से एक भोजन देखते थे, लेकिन उस भोजन को करने के बाद किसी के जीवन नहीं बदल रहा था। जबकि और गरीब होते थे, और लालची होते थे, और पिट्टू होते थे।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही होता है। लेकिन तरीके में पावर है। यहां पे मिला क्या? हमसे अगर आप कुछ पाए होंगे तो केवल विचार पाए हैं, केवल तरीका पाए हैं। ठीक है, आपसे हमारी कभी भी जो भी बातें होंगी वो शरीर के ऊपर की बातें हुई, शरीर के नीचे की नहीं, शरीर के ऊपर, गले के ऊपर की बात हुई है, सिर्फ दिमाग की बात हुई है। हाँ या ना? अब थोड़ी सी बात करने से, थोड़ा थोड़ा तरीका लेने से, अभी आपने बताया कितने लोगों का समय बचने लगा? लगभग सबका बचने लगा होगा। पहले क्या था? समय कम पड़ जाता था, समय पता ही नहीं चलता था। अब ऊब लगती होगी समय काटने से, तो समय मिला ना कुछ आगे सोचने का, समय मिला कुछ आगे सोचने का। अगर जिसका समय बचा तो समझिए लाखों बचा। नहीं, हाँ, समय बचा, समझिए क्या बचा? लाखों बचा। वो कई ज्यादा कीमती चीज क्या है? समय है। और सबका समय फालतू चीजों से बचने लगा। जब समय बचने लगा तो उस खाली समय में हम क्या करेंगे? जब तरीका आपके पास अच्छा है, हर चीज अच्छा है, रास्ता अच्छा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? खाली समय में हम सोचेंगे नहीं कि अपने परिवार को और आगे कैसे लेकर जाएं, अपनी कमियों को पूरा जल्दी कैसे करें, जो सफलता और गरीबी का जो बीच का गैप है उस गैप को जल्दी भरे कैसे। और जब समय ही नहीं रहेगा तो हम सोचेंगे कहां से? जब सोचेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या? समझ में आया? नहीं आया? तो हमारी बात यही थी, कितने लोग हैं जो अपने समय और धन को अपने दिमाग पे खर्च किए हैं? नहीं। और जो लोग अपने दिमाग पर अपने जीवन के जीने का तरीके को खुद से जो लोग नहीं ढूंढे हैं, आज उनकी जिंदगी में झांक कर देखिए, अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, उम्मीद की, खुशहाली की किरण कहीं बिल से भी, मतलब किसी छिद्र से भी नहीं आ रही है उनके जीवन में कि इसी जगह से हम, हो सकता है ये उजाला हमारी जिंदगी को रोशन कर दे, एक दिन आएगा जो बदल दे। नहीं, तो बोलिए अब से अपने दिमाग पर खर्च करेंगे, दिमाग पे खर्च करेंगे, समय और धन, हफ्ता में एक दिन। ये क्या है? यही तो है ना। समय कहाँ लगा? आए जो बैठे पूरा दिन। पैसा कहाँ लगा? जो रास्ते में आने आते जाते और है ना। अब घर से यहाँ पे आए, यहाँ से घर गए, अभी इसमें जो थोड़ा बहुत इसको चलाने के लिए और किराया, है ना, यही तो होता है। और क्या होता है? या तेल का, हाँ, ठीक है। उन सारी चीजों को हमें बचाना है, तो बचाएंगे। तो आज की बात देखिए, पिछली बार की बात क्या हुई थी? याद है कितने लोगों को? याद है कि नहीं? पिछली बार की बात कितने लोग आए थे पिछली बार? और कितने लोगों को याद है थोड़ा बहुत?